शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवउठान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, यानी कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक पूरे 4 मास जो होते हैं, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है। इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सनातन धर्म में चातुर्मास में विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश यह सभी कार्य वर्जित होते हैं। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन, उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसलिए देवउठनी एकादशी का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण की यानी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। लेकिन अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं, आंवला नवमी का व्रत और पूजन करते हैं, तो आंवला नवमी और छठ महापर्व की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि का व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार का। आप बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देवउठनी एकादशी के दिन ही। लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न कराते हैं वह 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे। जो जिनके यहाँ द्वादशी के दिन वह विवाह संपन्न कराया जाता है वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मतलब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं। द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और एकादशी के बाद आप अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एकादशी में मतलब देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, सबसे पहले हरि वल्लभा तुलसी की ही पुकार सुनते हैं। तो तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:50 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:10 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही। सुबह सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को। दिन होगा मंगलवार का और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप वर्ष भर में किसी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं,
मतलब किसी भी एकादशी का व्रत आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं या फिर प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं तो श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम देवउठनी एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से आप अपनी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और जो भक्त किसी भी कारण एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर बुजुर्ग हैं, बिल्कुल भी आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तब भी आपको आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, चावल और मूली, बैंगन, यह सभी चीजें आपको एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना है। मतलब देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के मंत्रों का जप कीजिए, दान धर्म कीजिए, इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो जितना भी आपसे हो सके, अगर आप व्रत कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम पालन आपको जरूर करना है। और एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियम का पालन किया जाता है तो शुद्ध और सात्विक भोजन हम ले लेंगे। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा अगर आप ग्रहण करते हैं बिल्कुल मत खाइए। उस दिन आपको मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैगन इन चीजों का भी त्याग करना है। दसवीं तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का और नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाना चाहें, फल इत्यादि ले सकते हैं। दसवीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर आप संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम प्रातः काल जल्दी उठते हैं। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अब क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है तो आज के दिन जो पूजा होती है विशेष पूजा होती है, क्योंकि आज के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन देव जगाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है तो यह एकादशी बाकी एकादशियों की बजाय थोड़ी सी अलग होती है। तो देवउठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि आपको अगर देवउठनी एकादशी का व्रत धारण करना है तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार का। आप सभी को मेरी तरफ से देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा किस प्रकार से करेंगे, सारी वीडियो आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।